हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जैक द जायंट स्लेयर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.2 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज पर ये 52% फ्रेश है। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है छोटे 12 साल के बच्चे को दिखाते हुए। उसका नाम जैक होता है। वो एक किताब पढ़ रहा होता है। जैक की माँ नहीं होती, उसकी परवरिश उसके डैड करते हैं। उसके डैड उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी असली होती है पर उस कहानी को घटित काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो जैक के लिए सिर्फ एक कहानी ही होती है। वो कहानी ऐसी होती है, बहुत साल पहले कुछ तांत्रिक और प्रीस्ट ने मिलकर कुछ बीज बनाए होते हैं। वो बीज जादुई होते हैं। उन बीजों को बोने से वो एक बहुत बड़े पेड़ में तब्दील हो जाते हैं, जिससे तांत्रिक और प्रीस्ट स्वर्ग जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके रास्ते में बड़े बड़े दानव आ जाते हैं। वो दानव उन लोगों पर हमला करके पेड़ों के सहारे धरती पर आ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। उस देश के राजा एरिक ने मंत्र शक्तियों से एक ताज बनवाया होता है। उस ताज के जरिए राजा उन दानवों पर कंट्रोल पा लेता है और वापस उन्हें उनकी जगह पर भेज देता है। एरिक के राज्य में पहले की तरह अमन शांति का माहौल बन जाता है। कुछ सालों के बाद राजा की मौत हो जाती है और उसकी कब्र में उसके साथ उसके जादुई बीज और उसके ताज को दफनाया जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। जैक डेली ये कहानी अपने डैड से सुनकर सो जाता था। कहानी काफी साल आगे जाती है, जहाँ जैक अब जवान हो जाता है। अब जैक अपने अंकल के साथ रहता है क्योंकि उसके डैड की मृत्यु हो गई थी। एक दिन उसके अंकल उसे एक काम सौंपते हैं। उसे घोड़े के बदले अनाज लाना होता है और उसे शाही महल की तरफ भेजा जाता है। वो शाही महल के बाजार में जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे होते हैं। उस बाजार में एक शो भी चल रहा होता है जिसमें राजा एरिक की कहानी सुनाई जा रही होती है। तो जैक अपने घोड़े को बाहर छोड़कर शो देखने अंदर चला जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं तो जैक उसकी हेल्प करता है। तभी वहां पर शाही सिपाही आ जाते हैं। वो सिपाही उस लड़की को घोड़े पर बैठाकर वहां से ले जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं, राजा की बेटी इजाबेले होती है। जैक ये सब देखकर हैरान रह जाता है। जैक जब बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका सामान चोरी हो चुका है। दूसरी तरफ राजा के दो खास आदमी होते हैं, एक ऑलमोंट और दूसरा रॉड्रिक्स। रॉड्रिक्स उस राज्य का सबसे इंटेलिजेंट और राजा का वफादार होता है, इसलिए राजा ने अपनी बेटी इजाबेले की शादी रॉड्रिक्स से तय कर दी थी। इजाबेले रॉड्रिक्स से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि रॉड्रिक्स की उम्र इजाबेले से काफी ज्यादा थी, लेकिन रॉड्रिक्स के मन में लालच होता है। वो राजा से उसका राज्य हासिल करना चाहता है, इसलिए वो इजाबेले से शादी करना चाहता है। रॉड्रिक्स के पास वही जादुई बीज और एरिक का ताज होता है, लेकिन रॉड्रिक्स से बीज एक पादरी चुरा लेता है। जैसे ही रॉड्रिक्स को उसकी चोरी के बारे में पता चलता है, वो सैनिकों से महल के दरवाजे बंद करवा देता है और सबकी तलाशी लेता है। तभी उस चोर की मुलाकात जैक से हो जाती है और वो चोर जैक से एक सौदा करता है। वो जैक को जादुई बीज देता है और उसके बदले उससे घोड़ा ले लेता है ताकि वो वहां से भाग सके। वो जैक को बताता है कि अगर तुम ये बीज पादरी को दोगे तो वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये सुनकर जैक खुश हो जाता है और वापस घर आ जाता है। घर आने पर घोड़े वाली बात जब उसके अंकल को पता चलती है तो वो जैक पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे डांटते हैं और जादुई बीज को उठाकर फेंक देते हैं। जैक बीजों को उठाने लगता है पर एक बीज छूट जाता है। वो लकड़ी के दरारों के कारण घर के नीचे चला जाता है। उसके अंकल गुस्से में घर छोड़ के चले जाते हैं। जैक भी वहां से शहर जाने लगता है पर तभी वहां बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ इजाबेले भी महल को छोड़कर भाग जाती है। वो बारिश के कारण जैक के घर के पास आकर रुक जाती है। वो जैक से एक रात की पनाह मांगती है तो जैक उसे घर के अंदर ले आता है। दूसरी मुलाकात में जैक इजाबेले को पहचान जाता है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी तूफान काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कि जैक के घर में भी बारिश का पानी टपकने लगता है। जैक को इजाबेले से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर इजाबेले शाही खानदान से थी, इसलिए जैक उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। जैक के घर के नीचे जो बीज था उस पर बारिश का पानी लग जाता है और उसी बीज में से एक बहुत बड़ा पेड़ निकल जाता है। वो पेड़ इतना बड़ा होता है कि वो उस घर को उठाकर अपने साथ आसमान में लेकर जाता है। जैक जैसे ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो गिर जाता है और इजाबेले उस घर में फंस जाती है। जैक पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर इजाबेले को बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसके हाथ में इजाबेले का ब्रेसलेट आ जाता है और डिसबैलेंस के कारण जैक जमीन पर आकर गिरता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राजा अपने बेटे के साथ इजाबेले को ढूंढते हुए जैक के घर के पास आ जाता है। वो
वो देखता है कि जैक बेहोश पड़ा है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। ये पेड़ वही होता है जिसके बारे में जैक ने अपनी बचपन में कहानियाँ सुनी हुई थी। अब राजा से लेकर सारे लोगों में ये बात फैल जाती है कि अब आसमान से पेड़ों के जरिए दानव धरती पर आएंगे और फिर से तबाही करेंगे। राजा अपने सैनिकों में से कुछ जाबाज सिपाही जिनमें ऑलमंट और रॉड्रिक शामिल होते हैं उन्हें ऊपर भेजने की तैयारी करता है और उन्हें इजाबेला को साथ लाने कहता है। साथ में वो जैक को भी ऊपर भेजता है क्योंकि जैक के पास इजाबेला का ब्रेसलेट होता है। जैसे ही वो लोग चढ़ाई शुरू करते हैं बीच रास्ते में ही तूफान चालू हो जाता है और कुछ लोग पेड़ की शाखाओं से फिसलने लगते हैं। तभी रॉड्रिक चालाकी से कुछ लोगों को गिरा देता है क्योंकि वो इन दानवों को नीचे लाना चाहता था और दानवों के जरिए वो राजा को मारकर उसके राज्य को हड़पना चाहता था। और राजा एरिक का ताज भी रॉड्रिक्स के पास था जिससे वो दानवों को कंट्रोल कर पाता। अब उन लोगों को ऊपर गए पूरा एक दिन बीत जाता है। राजा को डर होता है कि कहीं दानव नीचे ना आ जाए, इसलिए वो अपना बसेरा उस पेड़ के नीचे ही बसाता है। ऊपर चढ़ाई करके वो लोग इतना थक जाते हैं कि रात होने पर वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब जैक उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय दानव है और उसका चेहरा एक पत्थर की तरह होता है। उसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये दानव नगर है और वो आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं एक फंदे में फंस जाते हैं। वो फंदा दानवों का होता है। उसमें 2 सिपाही फंसे हुए थे, उनमें से एक जैक भी होता है। ऑलमंट उस फंदे में से जैक को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा दानव आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो दानव ऑलमंट और उसके साथी को उठाकर वहाँ से ले जाता है और जैक बच जाता है क्योंकि वो पानी में छुप गया होता है। तभी जैक उस दानव का पीछा करते हुए उनके राज्य में पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे दानव होते हैं और वो दानव ऑलमंट और उसके साथी को पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहीं एक पिंजरे में इजाबेला भी होती है और वो दानव इजाबेला से पूछते हैं कि तुम ऊपर कैसे आई और उससे धरती पर जाने का रास्ता पूछते हैं, पर इजाबेला उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ पर जैक भी चुपके से पहुँच जाता है। कुछ दानव इजाबेला और बाकी के कैदियों को खाना चाहते हैं और कुछ उन लोगों से धरती पर जाने का रास्ता निकलवाना चाहते हैं, इसलिए दानवों में आपस में ही लड़ाई होने लगती है। तभी वहां पर रॉड्रिक्स पहुंच जाता है और सारे दानव रॉड्रिक्स के सामने घुटने टेकने लगते हैं कि रॉड्रिक्स के पास राजा एरिक का ताज होता है जिससे कि वो दानवों को कंट्रोल कर रहा होता है। रॉड्रिक्स दानवों के राजा से बात करता है कि वो उन्हें नीचे ले जाकर उनके जरिए राजा के राज्य को अपना बनाना चाहता है। वो लोग सारे सिपाहियों को कैद कर लेते हैं लेकिन अभी भी जैक आजाद होता है और वो छिपकर सारी बात सुन रहा होता है। जैक इजाबेला को इशारा करता है। इजाबेला जैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन तभी एक दानव इजाबेला को तहखाने में ले जाकर उसे खाने वाला होता है। वो दानव अपने साथ ऑलमंट को भी लेकर आया होता है। ऑलमंट को वो आटे की रोटी में लपेटकर एक ओवन में डालने ही वाला होता है तभी बीच में जैक आ जाता है। वो बड़ा सा चाकू दानव के ऊपर गिरा देता है। वो चाकू दानव के गर्दन में घुस जाता है और वो दानव वहीं पर मर जाता है। जैक इजाबेला और ऑलमंट को आज़ाद कर देता है। वो तीनों मिलकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे दानव रॉड्रिक्स के गुलाम बन गए थे। वो दानवों को नीचे ले जाने वाला था पर तभी उसे पता चल जाता है कि इजाबेला, जैक और ऑलमंट कैसे आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए वो सारे दानवों को उन्हें ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ जैक, इजाबेला और ऑलमंट उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं लेकिन इनके सामने एक दानव सो रहा होता है। उन्हें नीचे जाने के लिए उस दानव को पार करना पड़ेगा, इसलिए वो एक तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। जैक वहाँ से मधुमक्खियों का छत्ता ले जाकर दानव के मुंह में डाल देता है। उस दानव के मुंह पर एक लोहे का हेलमेट होता है, इसलिए वो जल्दबाजी के कारण खाई में गिर जाता है। फिर जैक और इजाबेला शाखाओं के सहारे नीचे उतरने लगते हैं लेकिन ऑलमंट वहीं पर रुक जाता है ताकि वो रॉड्रिक्स से ताज को छीनकर नीचे जाए और दानवों को नीचे आने से रोक सके। नीचे राजा काफी परेशान होते हैं। तभी ऊपर से एक बड़ा दानव नीचे गिरता है। उसे देखकर सारे सिपाही डर जाते हैं। उस दानव को देखकर राजा पेड़ को काटने का ऑर्डर दे देता है। वो अपनी प्रजा के लिए अपनी बेटी का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ऑलमंट ताज को पाने के लिए रॉड्रिक्स के पास जा रहा होता है। तभी सारे दानव उस पेड़ के पास आ जाते हैं। रॉड्रिक्स दानवों को नीचे जाकर राजा को मारने का ऑर्डर दे देता है। रॉड्रिक्स जैसे ही नीचे उतरने लगता है ऑलमंट मौका देखते ही उस पर हमला कर देता है। उन दोनों की लड़ाई में जो बीज रॉड्रिक्स ने जैक से लिए थे वो गिर जाते हैं। लड़ाई के बीच में रॉड्रिक्स दानवों से मदद मांगता है पर दानव उसकी मदद नहीं करते क्योंकि वो दानव चाहते हैं कि रॉड्रिक्स मर जाए और वो उसकी गुलामी नहीं करना चाहते बल्कि धरती पर आकर वो अपना राज करना चाहते हैं। उसी बीच ऑलमंट रॉड्रिक्स को मार देता है और नीचे आने लगता है। नीचे राजा उन शाखाओं को कटवा देता है और पूरा का पूरा पेड़ गिरने लगता है। वो पेड़ इतना बड़ा होता है कि वो पूरे राज्य पर गिर जाता है।
और उसी के साथ इजाबेला और जैक भी जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अब पेड़ के नीचे गिरने के कारण सारे दानव मायूस हो जाते हैं। तभी दानवों का राजा बीजों की थैली उठा लेता है। वो बीजों को पानी में फेंक देता है। जैसे ही बीज पानी में गिरते हैं उनमें से बड़े बड़े पेड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। दानव उन पेड़ों को धरती की तरफ झुकाकर धरती पर आने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इजाबेला के नीचे आने से सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे अपने राज्य की तरफ लौटने लगते हैं। तभी जैक देखता है कि सारे दानव पेड़ों के जरिए नीचे आ रहे हैं और दौड़कर वो राज्य की तरफ भागने लगता है। वो दानव इतनी जल्दी नीचे आ जाते हैं कि उन लोगों के राज्य पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर देते हैं। सारे लोग भागकर महल में पहुंच जाते हैं। महल में घुसते ही वो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और दानव बाहर से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अंदर से राजा के सैनिक भी दानवों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। राजा के महल में एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जिसे वो बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दानव उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान दानवों का राजा उस दरवाजे पर कूद जाता है। सारे सैनिक उस पर तीरों की बरसात कर देते हैं जिससे कि वो दानवों का राजा नदी में गिर जाता है और उस नदी में आग लगी होती है जिसके कारण राजा नदी में बह जाता है। दानवों का राजा दानवों से हेल्प मांगता है पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि सारे दानवों को उससे आज़ादी चाहिए थी। सारे दानव दोबारा महल पर हमला करने लगते हैं जिसके कारण राजा की सेना कमजोर पड़ने लगती है। राजा के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। राजा अपनी बेटी इजाबेला को जैक के पास छोड़ता है और उससे कहता है कि तुम इजाबेला के साथ जाओ, वो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बताएगी। जैक इजाबेला के बताए रास्ते से नीचे चला जाता है। वो दोनों जैसे ही महल के नीचे वाले रास्ते से जा रहे थे तभी उनके सामने दानवों का राजा आ जाता है। वो नदी के सहारे महल के नीचे पहुंच गया था। वो इजाबेला और जैक पर हमला करता है लेकिन वो दोनों भागकर छुप जाते हैं और वो दानव इजाबेला को पकड़ के खाने ही वाला होता है। तभी जैक दानव पर हमला करने की कोशिश करता है और वो दानव उसे भी देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो जैक को खाने ही वाला होता है। तभी जैक के पास एक बीज होता है जिसे उसने बड़े ही संभाल कर रखा था। उस बीज को जैक दानव के मुंह के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो बीज दानव के पेट में जाता है वैसे ही वो दानव की बॉडी को फाड़ता हुआ एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी दानव के पास ताज होता है जिसे उसने रोडिक्स से छीना था और उस ताज को उसने अपनी उंगलियों में पहना हुआ था। जैक उस ताज को पहनकर महल से बाहर निकलता है। जैसे ही वो ताज को पहनकर बाहर निकलता है सारे दानव उसके आगे सर झुकाने लगते हैं। ये देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैक उन दानवों को वापस अपने घर जाने का ऑर्डर दे देता है जिससे कि सारे दानव उसी पेड़ के जरिए वापस अपने घर लौट जाते हैं और राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है उन पेड़ों को काटने का और सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। राजा फिर अपनी बेटी इजाबेला का हाथ जैक के हाथ में दे देता है जिसे देखकर सारी प्रजा खुश हो जाती है। उन लोगों को उनका नया राजा मिल गया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।